T20 वर्ल्ड कप के इंतहाई अहम मैच में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। इंडिया के 119 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान 7 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 113 रन बना सका। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप ए की टीमों पाकिस्तान और भारत के दरमियान इवेंट का 19वां मैच खेला गया। बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। भारत की जानिब से विराट कोहली महज 4 रन पर आउट हुए। उससे अगले ओवर में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 13, जबकि अक्षर पटेल 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सूर्या कुमार यादव ने 7 रन बनाए। उसके बाद शिवम दुबे को नसीम शाह ने अपनी ही गेंद पे कैच आउट किया। मोहम्मद आमिर ने मुसलसल 2 गेंदों पे 2 विकेटें ली। जिसके बाद हारिस रऊफ ने मुसलसल 2 गेंदों पे 2 विकेटें हासिल की। 19वें ओवर में शाहीन आफरीदी की गेंद पे अर्शदीप रन आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 3-3, जबकि मोहम्मद आमिर ने 2 विकेटें हासिल की। T20 इंटरनेशनल की तारीख में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ पूरी भारतीय टीम आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से पहली विकेट बाबर आजम की गिरी, जिन्हें 13 रन पर जसप्रीत बुमराह ने आउट किया। जिसके बाद उस्मान खान और फखर जमान 13-13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान ने 31, जबकि शादाब खान ने 4 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद 5, इमाद वसीम 15 रन बनाकर आउट हुए। भारत की जानिब से जसप्रीत बुमराह 3, हार्दिक पांड्या 2, जबकि अक्षर पटेल और अर्शदीप ने 1-1 विकेट हासिल की। मुसलसल 2 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान की सुपर 8 मरहले में रसाई मुश्किल हो गई है और कौमी टीम 11 जून को कनाडा और 16 जून को आयरलैंड से मद्दे मुकाबिल होगी। ताहम पाकिस्तान की अगले मरहले में रसाई अमेरिका के दोनों मैचेस हारने से मशरूत है। पाकिस्तानी टीम शायद अगले मरहले में पहुंच भी जाए, लेकिन क्रिकेट शायकीन पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस से बेहद मायूस हैं। मजे जहान के अपनी नजर में खाक नहीं, सिवाय खून जिगर के जिगर में खाक नहीं। अल्फाज साथ छोड़ गए हैं ख़वातीन और हज़रात। किस दिल से कहूं खुश आमदीद, किस दिल से कहूं गेम उठा दे। न्यूयॉर्क के मैदान में ख़वातीन और हज़रात जो हुआ, उसके बाद अल्फाज साथ छोड़ चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि अगला सफर बस सिर्फ 2 लोग बचा सकते हैं, सिर्फ 2 लोग, और वो दोनों लोग ओहदे के लिहाज से एक ही पोजीशन पे हैं। वो हैं भारत और अमेरिका की टीमों के बस ड्राइवर्स। अगर ये दोनों अपना काम ठीक से नहीं कर पाते और बस कहीं आपको पता है दाएं बाएं हो जाती है, वहां पे तो आपको पता है कि कुछ ऐसे मसाइल हैं कि ड्राइवर किसी भी सूरत हाल में पकड़ा जा सकता है। बस कहीं इधर उधर भी हो सकती है, हो सकता है खिलाड़ी टाइम पे पहुंच ना पाए और अगली टीम को वॉक ओवर मिल जाए। इसके अलावा अब कोई सूरत रह नहीं गई है ख़वातीन और हज़रात के जिसके बाद हम आपको कह सके कि पीटीवी होम की स्क्रीन पे गेम उठा दे। ख़वातीन और हज़रात, हमारे आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं
क्रिकेट की दुनिया के दो जाने माने नाम जो जितना मैं आजुर्दा हूं उससे कहीं ज्यादा आजुर्दा है। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान जवेरिया खान हमारे साथ मौजूद है। रुमान रईस खान पाकिस्तानी टीम की जानिब से लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, इधर उधर सीमर, सब कुछ करने वाले और बॉलिंग के बाद अपने मद्दे मुकाबिल को बोल्ड करने के बाद मैली आंख से देखने वाले रुमान रईस खान साहब, आप दोनों को आज की शो में खुशामदीद। थैंक यू। जो मैंने कहा वो अजराए तफन्नन भी था, लेकिन उसके अंदर कुछ जज्बात अपने भी आ गए थे। पहले कप्तान आपकी तरफ चलूंगा, क्या कहिएगा? हम पहले ही बहुत इमोशनल थे, फिर आपने मज़ीद हमें इमोशनल कर दिया। आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेरी सैड डे। और एक होती है स्ट्रीट स्मार्टनेस, इस मैच में उसकी भी ज़रूरत नहीं थी, थोड़ी सी गेम अवेयरनेस की ज़रूरत थी। और जब कितनी थोड़ी इतनी सी गेम अवेयरनेस, इतनी सी गेम अवेयरनेस के लिए फिर ये इतनी हम पलटून जो लेके गए हैं, जिसमें हमारे पास 4 ओपनर बैठे हुए थे, 4 ओपनर, 2 ओपनर तो चलो ऑलरेडी वो तो जाने माने हैं, वो खेल लिए, फिर उसके बाद 1 डाउन भी ओपनर, 2 डाउन भी ओपनर, और उसके बाद जिन लोगों पे हमने मिडिल ऑर्डर के लिए रिलाय करना था उनका क्लेम है कि वो बॉल आती है तो वो उसको विकेट छोड़ के और मिड विकेट की तरफ खेलते हैं। कल उनको फुल टॉसें मिली और उसमें भी काम नहीं हुआ। देखिए मिडिल ऑर्डर तो आपके पास है ही नहीं, आप टोटल 3 प्योर बैटर्स के साथ खेल रहे हैं। और ये अलमिया है सिलेक्शन का कि मिडिल ऑर्डर नहीं है आपके पास। और बहुत बहुत सारी हार्श रियलिटीज़ हैं जिनको अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन द एंड क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जिससे सब अटैच हैं। और अगर इस मुश्किल टाइम पे जो लोग हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं, कल हम जब यहाँ से जा रहे थे तो मंडी के ट्रैफिक पे इतना रश लगा था कि रास्ता नहीं था। जब हम कल गए तो रोड्स खाली थे, फिर याद आया पाकिस्तान इंडिया का मैच था, लोग अपना टाइम निकालते हैं। तो आई थिंक इट वाज टोटल केओस। जब मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तो जब उनका गेम प्लान सुना तो वो बहुत स्ट्रेंज था कि हमें 4-4, 5-5 रन लेने हैं और बैट बॉल्स को डिस्पैच करना है। व्हाट इफ बैट बॉल नहीं आता? जब बैट बॉल्स नहीं आए तो वो तो जब डिफेंस बैट बॉल को हमने डिस्पैच किया ऊपर की तरफ, हाँ वो थोड़ी देर के लिए किया, ऊपर किया था, वो सीधा आया हाथ में, दायरे के अंदर ही आया। हाँ, जब ऐसी इतनी तो क्रिकेट सबने खेल ली है कि जब उनको पता हो कि ऐसी विकेट पे 7 रन का आखिर में भी बनाने मुश्किल होते हैं, तो उनको वो देखना चाहिए था कि इतनी कैलकुलेटिव क्रिकेट जब आप खेलते हो ना, और अगर एक आध विकेट गिरे, फिर फखर जमान जब आउट हुए, फिर रिजवान का ब्रेन फेड हो जाना, उसको ब्रेन फेड ही कहा जाता है कि कहीं पे कोई शॉट अटेम्प्ट नहीं करना। और फिर बुमराह का खुद का स्टेटमेंट है कि जो मैं वो ओवर करने आया हूँ, अगर वो ओवर में मुझे विकेट ना मिलती तो ये मैच पाकिस्तान का था। तो जब बुमराह को पता है तो क्या हमें नहीं पता? सवाल है रुमान भाई, बुमराह एक ब्रेक थ्रू करने आया, पहली बॉल पे उसको रिजवान ने बड़ा स्ट्रेंज शॉट, बहुत ही स्ट्रेंज शॉट सिलेक्शन, ऑल्दो वो 42 बॉलिंग खेल चुके थे, 7 ओवर निकाल चुके थे उस विकेट पे, बहुत होते हैं किसी बैट्समैन को सेट होने को, सेट थे, लेकिन उसके बावजूद रिजवान का फॉल ऑफ विकेट और उसके बाद पीछे नीचे डोमिनो इफेक्ट, क्यों? मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि जो बुमराह को जब एक कप्तान लाया है, उसको सबको पता है, कॉमन सेंस है कि यार वो उस सिचुएशन में लाए इसलिए कि उसने आउट करके देना है टीम को। तो वहां ऐसा स्ट्रेंज नहीं कहूंगा, इतना पैथेटिक शॉट, इतना पुअर शॉट कि आपने ना बॉल देखा कि न्यू, और आपने देखा होगा कल के मैच में कि जब बॉल पुराना हुआ है तो पहली इनिंग में ही मुश्किल हुई है, बॉल जब पुराना हुआ 10 ओवर के बाद तो सेकंड इनिंग में तो और मुश्किल होनी थी, क्योंकि इस पिच पे ऑलरेडी दूसरा मैच खेला था, तो चौथी इनिंग थी। तो आपने नोट किया हो तो बॉल थोड़ा लो साइड पे रह रहा था। तो अब जब आप इतनी क्रिकेट खेले में हो, इतना आपका एक्सपीरियंस हो, तो जब आपको पता है कि बॉल लो रहता है तो आपको क्रॉस हिट नहीं लगती है, आप थ्रू द लाइन खेलते हैं। तो और आप स्पेशली जब 42 बॉले 43 बॉले खेले में आप डोमिनेट कर रहे हैं उस वक्त पूरी टीम को अपनी बैटिंग स्किल से, जब आप सिंगल भी आराम से निकाल रहे हैं, तो आप ऐसा शॉट मार दें तो पीछे जो आने वाले प्लेयर हैं वो डेफिनेटली हर्ट होकर ही आते हैं, उनको प्रेशर आता है। तो मैं समझता हूं कल की 2 बैड शॉट्स थी, जिसमें फखर जमान का शॉट ऑफ सिलेक्शन, उनकी इंटेंशन से मुझे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली है इसी इंटेंशन का प्लेयर, उसने खेलना ही पॉजिटिव होता है। बट जिस मोमेंट पे जब पता है हार्दिक पांड्या ऑलरेडी 2 ओवर में 18 रन दे चुका है, तो आप उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ये गेम अवेयरनेस की बात जो भी जवेरिया ने की वो होती है। आप वो पहला बॉल कर रहा है, निकल के आपने विकेट छोड़ी, आप निकल के उसको लॉन्ग ऑन की तरफ, मिड विकेट की तरफ मारने जा रहे हैं, उसने आपकी बॉडी पे आपको ट्रैप किया, आपका एज लगा,
और ऋषभ पंत के हाथ में कैच। तो आई थिंक शॉट शादाब एग्जैक्टली उस वक्त भी हार्दिक पांड्या पता है कि उसका प्लान ये कि यार गेम अवेयरनेस की सेंस की बात है कि उसने यहां से सारी फील्डिंग ऊपर ली हुई है, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, फाइन लेग, तो डेफिनेटली आपको बॉडी में बॉल करेगा। और सिचुएशन चले ये डिमांड कर रही हो ना कि आपने लास्ट 5 ओवरों में कोई 60 रन करने हैं, कोई 70 रन करने हैं, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने जाओ। सिंपल इक्वेशन है, बॉल टू बॉल रन है भाई, आप जितना लंबा खेलोगे, विकेट नहीं दोगे तो उन पे प्रेशर आएगा। तो बेसिकली उन्होंने सिर्फ कीप इट सिंपल रखी है अपनी चीजों को, जिसपे उन्होंने विकेट टू विकेट बॉल्स किए। अगर आपको बुमराह की बॉलिंग देखें, अगर आप उनके स्पिनर्स की बॉलिंग देखें, तो उन्होंने विकेट टू विकेट बॉलिंग की है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं किया उन्होंने बाउंसर मारे, सिवाय हार्दिक पांड्या का प्लान थोड़ा अलग था, उसने अटैक किया है और अटैक करने में वो अपनी 2 विकेटें वो अपनी टीम को दिला गया, कर गया। तो आई थिंक के, और सबसे बड़ी बात जो मैं बड़ा इमोशनल इस चीज पे हुआ हूं कि लास्ट 5 सालों से हम इन प्लेयरों को, इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कल बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई और मैं ये रात भर रियलाइज करता रहा, एनालाइज करता रहा कि यार कहां मसला है, कोचेस में मसला है, सिस्टम में मसला है, या हमारे जो प्लेयर्स जिस पे हम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, या वो इतने कैपेबल नहीं है कि हमें कोई वो आईसीसी का इवेंट, बात शायद अफरीदी ने आज से तगड़ा मैच खेल के दे दें, उनको बड़ा बैकलैश आया था इस बात पे। तगड़ा मैच इन अ सेंस, एक होती है कि फाइट जहां आप आखिरी बॉल पे हारते हैं, एक होता है कि यूएसए से आप डोमिनेट करके वो आपसे जीत गई, 2023 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान आपसे डोमिनेट करके जीत गई, आयरलैंड वाली सीरीज में पहला मैच जो आयरलैंड का वो आपसे डोमिनेट कर गई, जिम्बाब्वे आपसे T20 वर्ल्ड कप में जीत गई। तो आई थिंक कि हम फिर इसका मतलब टॉप 5 टीम्स में है ही नहीं कहीं, हम सो कॉल्ड हमने सुपरस्टार्स बनाए में, लेकिन सुपरस्टार्स वो होते हैं, और जो रैंकिंग्स को हमेशा लोग रेट करते हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे बात हो रही होती है कि यार रैंकिंग्स देखें हमारे प्लेयरों की, क्या है भाई, रन्स बना लिए, रैंक्स बना लिए, टीम का रिजल्ट कहां है, कहां है पाकिस्तान टीम। तो अगर आप अपने पाकिस्तान के लिए खेल के कोई भी प्लेयर, जब अगर मैं खेलूं, वॉट एवर कोई भी खेले, वो अगर टीम को जिताता तो भाई मेरी नजर में वो सुपरस्टार है, वो है कि यार हम उसको अप्रिशिएट करें कि नहीं इस बंदे ने फाइट की। अब आप छोटी सी मिसाल ले लें, नसीम शाह कल आया बैटिंग करने, उसने इम्प्रोवाइजेशन दिखाई, उसने कुछ अलग करने की कोशिश की, सैल्यूट टू हिम, क्योंकि उसने देखा कि जब सीधे हिट नहीं लग रहे, क्रॉस शॉट नहीं लग रहे, तो उसने इम्प्रोवाइज किया, उसने कवर पे चौका मारने की ट्राई की, उसने लूप करने की शॉट को मतलब पैडल स्वीप मारा। तो आई थिंक कि ये गेम अवेयरनेस अब नसीम शाह के पास है। तो हमारे 6 प्लेयर जो सो कॉल्ड हम कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर भी हैं, ओपनर्स भी हैं, एक तो मुझे पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा, 4 ओपनर आप टीम में खिला रहे हैं, जो जेन्युइन ओपनर है वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, और जो जिनको जब उनके डेब्यू हुए थे, जिनको 5वें नंबर पे खिलाया गया था, जिनको 4थे नंबर पे खिलाया गया था, आज वो अपने नंबर्स देखते हुए, स्टैट्स देखते हुए ओपनर कर रहे हैं। तो भाई अगर मैं स्टैट्स निकालने बैठ जाऊं ना, तो बात ये कि लोगों को याद नहीं रहेगा कि जब सरफराज भाई कैप्टनसी कर रहे थे तो उस वक्त कौन नंबर 3 नंबर 4 खेल रहा था और अभी कौन ओपन कर रहा है। एग्जैक्टली तो ये मेरा ख्याल में जरा एलैबोरेट कर दे ताकि देखने वालों को। सर मैं छोटा सा स्टैट्स बताना चाहता हूं सिर्फ आईसीसी का, मैं तो पूरे कैरियर पे जा ही नहीं रहा। आईसीसी इवेंट में हमारे दोनों ओपनर्स का जो एवरेज है ओपनिंग पेयर का पावर प्ले में, वो 27 रन की एवरेज है और 107 रन का स्ट्राइक रेट है। इट्स मीन कि आप 36 बॉलों पे आप टोटल बना रहे हैं 40 रन, 39 रन। तो क्या आप एक बड़ा टोटल सेट कर सकते हैं, या आप एज ए ओपनर किसी भी बड़े चेस को आप चेस करने के काबिल हैं? फिर आप कहते हैं कि पावर प्ले के बाद आ जाओ, चलो भाई फील्ड खुल गई, फील्ड खुलने के बाद भी आपका स्ट्राइक रेट सर 120, 122, 114, 116 है। तो आप पीछे वालों की जो इक्वेशन छोड़ते हैं ना, वो आप छोड़ते हैं 30 बॉलों पे 80 रन की, 75 रन की। तो ये फ्लूक में एक आध मैच जीत जाओगे आप, लेकिन कंसिस्टेंसी से आप परफॉर्म मतलब नहीं जिता पाओगे। बड़ा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया अरमान भाई आपने, आप बड़ा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे कि फ्लूक में निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अब वो कहते हैं ना सू मोटो लेते हुए जरूरी समझूंगा कि आज हम जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ कराते हुए खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत स्ट्रगल के बाद अपना नाम बनाया, और वो एज एन आर्टिस्ट तो आप उनको अक्लेम करते ही हैं, लेकिन क्या, और सबसे मुश्किल जॉनरा जो मेरे नज़दीक सबसे मुश्किल है, बिकॉज मैं खुद इस जॉनरा पे काम कर रहा हूँ, दैट इज कॉमेडी। जब आप कॉमेडी जॉनरा पे काम करते हैं तो फिर आपके लिए बाकी दुनिया के सारे दरवाजे बंद कर देती है, लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जिसने अपने आप को हर जॉनरा में मनवाया है, और रियलिटी शो में तो आपने इनको बहुत ही ज्यादा मोहब्बत दी है, बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है। ख़वातीन हज़रात, क्या थिएटर हो, क्या होस्टिंग हो, क्या कॉरपोरेट होस्टिंग हो,
क्या कॉमेडी सिटकॉम्स हो, सीरियस सीरियल्स हो, सैटायर हो, आपने इनको हर जॉनरा में बेहतरीन मोहब्बत दी, बेहतरीन प्यार दिया, और आप ही के प्यार की बदौलत ख्वातीन और हज़रात वो अपने आप को आज इस मकाम पे गर्दानते हैं। ख्वातीन और हज़रात, आप सबकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए फैजान शेख साहब। फैजान भाई, मुझे बीच में लगा किसी और का इंट्रो हो रहा है। नहीं यार, आपने मतलब इतनी ज्यादा मोहब्बत कमाई है पब्लिक से, मोहब्बत है आपकी। तो मतलब आप, अरे इसको छोड़ें, आज अली भाई को छोड़ें, वो कान में आ रही है आवाज, ये अली भाई को इंट्रोड्यूस कर, आज अली भाई को छोड़ दें, आज इनसे बात ही नहीं करनी। इन्होंने पूरे कल के दिन हमें डिस्ट्रैक्ट किया है, और इन्होंने हमें पीपड़ियां दी थी कि जब हम जीत जाएं तो आप ये वो तो पीपड़ियां मैं बजाइए। वापस लेके जाऊंगा, तो मैं मेरी बारी आएगी, भाई मैं कल लेके- तो मीमर्स ने पूरा काम तैयार कर लिया था, सब तैयार थे कि अब खत्म होते ही करना क्या है। उसके बाद जो सबने हथियार डाले ओहो। अच्छा, आप खुद माशाल्लाह अमेरिका में मौजूद थे, हाँ अभी जी। तो आप तो ताजा वारिद हुए हैं। जी। कब आए आप ऐसे बाय द वे? मैं 5 तारीख को। 5 तारीख को आए हैं, तो अगर आप 3 दिन 4 वालदेन की दुआएं जो है ना, वालदेन की दुआएं अक्सर आपको बुरे कामों से बचा लेती हैं। और कहते हैं सदका देते रहें तो ये चीजें आप बुराइयों से बच जाते हैं। अच्छा, काफी तो इनफैक्ट मैच की टिकट वगैरह नहीं थे, क्या मसला था? मुझे बताया, मैं बताया ना कि मैच के टिकट भी मौजूद थे। अल्लाह अकबर, उसके बावजूद नहीं कभी गए। कभी इंस्टिंक्ट बचा लेती है आप। नहीं, यहाँ काम की मसरूफियत ऐसी थी कि मुझे 5 तारीख को मैं लैंड हुआ और सीधा सेट पे गया हूँ, वो करना पड़ा। लेकिन ये कि आप तो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। मैं क्रिकेट इतना खेल चुका हूँ कि मेरी बस हो गई थी क्रिकेट से। मैं वहां भी क्रिकेट खेला था कैलिफोर्निया में। लेकिन ये कि मेरे साथ हमारे लेजेंडरी रजाक साहब भी थे, सईद भाई भी थे, तो मैं काफी इंसाइट मुझे पता थी कि क्या चल रहा है हमारी टीम में। बट वेरी अनफॉर्चुनेट, और जहां तक आप match- टीममेट बैठा हुआ है जी जी, तो मैं मुझे अजीब सा लग रहा है कि मैं प्रोज के सामने क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये कि जो क्रिकेट match- की ही आज आपसे बात हमने ज्यादा क्रिकेट की करनी है, हाँ क्योंकि जी। आपकी क्रिकेट के ऊपर एक नॉलेज भी, आप खेलते भी हैं, आपको हाँ, भी मैच मतलब अवेयरनेस की बात हो रही थी ना। मैच अवेयरनेस की बात। तो मैं- और जहाँ ये मैचेस हो रहे हैं वहां तो आप खेल के आए हैं। मेरे भाई का बेटा बड़ा पैशनेट है, रयान नाम है उसका, वो कल मेरे साथ मैच देख रहा था, तो वो जो चीजें मुझे बता रहा था ना, मैं कहा जब इस बच्चे को यहाँ से दिख रही है चीजें, तो ये जो अंदर खेल रहे हैं इनको क्यों नहीं दिख रही यार? मतलब आप कैसे बुमराह को शॉट मारने जा सकते हैं? चलें, ये तो बाद में हुआ ना, सेकंड इनिंग्स में हुआ। मैं हमारे जनाबे जो हमारे कप्तान हैं, उनकी हजरत माँ, उनके हजरत माँ जिसे कहते हैं ना, इज्जत माँ, उनके मैं बारे में बताऊं आपको कि विराट कोहली को जब आउट किया नसीम शाह ने, तो उसका अगला बॉल गौर से देखिएगा कि जो उन्होंने रिपर किया एक पंट को, उसके बाद उनको ओवर क्यों नहीं दिया गया? ये एक सवाल था, ये उस वक्त यहाँ पे भी किबला ने और मजे की बात ये कि काफी लोगों ने कहा, इनफैक्ट कमेंटेटर्स भी डिस्कस करे कि जी खब्बा आगे इसलिए नहीं दिया, यानी कि लेफ्टी आ गया, तो शेवन दुबे को भी उन्होंने आउट किया, फिर अक्षर पटेल को भी उन्होंने आउट किया, जो दोनों खब्बे हैं। एग्जैक्टली। और अगर मैं आपको, सॉरी कता कलामी माफ, कि ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल फाइनल याद दिला दूं आपको, जो बेन स्टोक्स को पूरे ओवर पिलाए हैं नसीम ने, कहां गई ये मैच अवेयरनेस हमारे कप्तान की भाई? ऊपर से आपने शादाब को खिलाया, जिससे जो वो मशहूर है वो नहीं कर पा रहा, उसको आपने 5 नंबर बैटिंग करा दी। क्या कर रहे हैं आप? और शाहीन की जगह बनती थी यहाँ पे। अस्तगफुरुल्लाह, शाहीन की वो अपने आप को कह रहे हैं मैं ऑलराउंडर से कम नहीं हूँ। इमाद नहीं, वो अगर आप देखें, अगर आप पीएसएल फॉलो करते आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं ही हूँ। अगर आप पीएसएल फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि शाहीन भाई 5 पे आ चुके हैं। 2 छक्के मारने के बाद आदमी ऑलराउंडर नहीं होता, माजरत के साथ। अच्छा, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है कि मतलब वही वाली बात कि नसीम को पता है कि स्कूप खेलना है, सही। लेकिन इफ्तिखार को नहीं पता। तो आई डोंट नो, मुझे तो लगता है हम वाकई डिजर्व नहीं करते कि जो चल रहा है इस वक्त। वेरी डिसअपॉइंटिंग। और वहां जिस तरह का जोशो खरोश था लोगों में, मैं जो देख रहा था कि लोग ट्रैवल कर करके जा रहे थे भाई, ऐसा ही है। मैं पैरों में पड़ रहा था कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, रुक जाओ, लेकिन क्या करें, जो क्या होता है करें, हो क्या जाता है। करें। अली अब्दुल्ला दुरानी, आपने कल हमें बहुत बहकाया। हम बहके हुए थे कल, हम कल बहक चुके थे, पहली इनिंग के बाद हम सब बहक चुके थे। मैं जानना चाहता हूँ क्यों बहकाया इन्होंने, क्या किया है ऐसा? भाई हम कल लाइव कर रहे थे, यहाँ वॉच पार्टी कर रहे थे, लड़का हाँ। ले आया पीपड़ियां, तो ठीक है। बाजे हमने सबने तकसीम की, हमने बजाए भी यहाँ पे, हाँ। ठीक है, और हम बड़े मतलब एक्साइटेड हो गए। बिल्कुल ऐसी है। उसके बाद जब हम यहाँ शो खत्म हुआ, हम अंदर जब कमरे में गए, तो उसके बाद जब 120 वाला मामला हो गया ना, तो फिर तो मतलब भाई ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। सही है। और इन्होंने बुनियादी तौर पे कलीदी किरदार अदा किया, हालांकि हम पहले ही कह रहे थे कि नहीं भाई देखो ना करो, क्या ये है, ना करो। अगर हम असल में जीत भी रहे होंगे आपने तो इनसे ज्यादा क्रिकेट देखी हुई, इसलिए आपको पता था कि अभी ना करो, इट्स टू अर्ली। देखिए जो चीज इंडियन टीम तक अभी तक मैं सोच रहा था कि रात को इंडियन टीम क्या सोच रही होगी, हाँ इनको माँ की बद्दुआ है, क्या मसला है इनके नहीं साथ नहीं, यार? आजम हाँ, आजम की आजम बद्दुआ है। आजम भाई को हमने हटा के बताया। ये उसकी वजह से हुआ है। हाँ, अच्छा, कल मुझे एक साहब ने वीडियो भेजी कि आजम भाई बाहर ही स्टेडियम चिप्स खा रहे हैं बाहर बैठे हुए। हाँ हाँ हाँ,
फूड कार्ट पे खड़े हुए चिल कर रहे हैं। चिल कर रहे हैं। वो फूड कार्ट उन्हीं का था। ये नहीं पता, असल में तो कमाने गए हुए ना, ये भी तो मामला चल रहा है ना यार। वो अब जाहिर है वो फलाना डिनर और event फलाना organizer मीट एंड ग्रीट और फलाना, मतलब यार अच्छा लगती है ये सारी चीजें, तब अच्छी लगती है जब आप अपनी नेशनल ड्यूटी पे ना हो। बिल्कुल। और करें, मतलब ऑब्वियसली इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए गए सेल्फी के उसको चार्जेस जरा हैं यार, सीरियस लेना। सेल्फी तक के चार्जेस हैं, मुझे पता ही नहीं था ये बात। अच्छा ये पता है, मैंने ये भी मुझे है लगता है भाई। बेपरकी है। अच्छा, मैंने ये- बहुत और सारे आपसे मांगे होंगे। हाँ। आए नहीं, कैश नहीं आया मेरे पास अभी तक। अच्छा, दूसरी एक और चीज मैं कल सोच रहा था कि शायद इन लोगों को ना हमारी टीम को बकरा ईद जो है पाकिस्तान में करनी है, ये बकरे बांध के गए हैं यहाँ पे। और दूसरा मैं सोच रहा यार, मे बी हम लोग इतने दयालु हैं, हम इतने नरम दिल हैं, हम किसी को ना हारता हुआ देख नहीं सकते। सही बात। हमारा दिल चाहता है कि यार आप क्यों हार रहे हो, हम आपको एक आइकॉनिक फतह देते हैं। आइकॉनिक, क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल है। और कल जो हमारा मिडिल ऑर्डर था, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो विकेट के ऊपर फैजान भाई कैलूला कर रहा था। आउट ऑफ ऑर्डर था वो आउट ऑफ, वो रेस्ट कर रहे थे वहाँ पे जी, जी। विकेट के ऊपर, लोग कैलूला मैं जानना चाहता हूँ मिडिल ऑर्डर है कहाँ हमारा? नहीं है ना। यस, वो कहीं दाएं बाएं हैं। कहाँ है मिडिल ऑर्डर? मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट एक अलग कैटेगरी है भाई। वो नसीम शाह से शुरू होता है। शादाब और वो 10वां नंबर ऑलराउंडर है। है, इमाद वसीम ऑलराउंडर, इफ्तिखार ऑलराउंडर, तो उसमें मिडिल ऑर्डर कहीं नहीं है भाई। नहीं, वो कहीं नहीं है। जो मिडिल ऑर्डर है वो तो कहीं और खेल रहे हैं। कोई और है। एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जब आप फिटनेस पे लोगों को एग्जाम्पशंस देते हैं ना, तो वो दूसरे भी उससे फायदा उठाते हैं। हमारा जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड है, इट इज बिकॉज हमने फिटनेस को प्रायोरिटी देना छोड़ दिया है। और फिजिकल फिटनेस से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ आती है। आप देखें जितने ब्रेन फेड हुए, जो उन्होंने डिसीजंस, अब आप भी हंस लें, जो उन्होंने डिसीजंस गड़बड़ लिए, सही। फिजिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड इतना नीचे आया है कि ये बहुत चीजें, बेसिक चीजें जो देखने वाली, और जिन्होंने इस पे एग्जाम्पशंस दिए हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये खाता पीता आदमी अच्छा, खुश जिन्हों होता। उन्हों इसमें जमीर और इसमें इशारा जो है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, उर्दू की ग्रामर। मैं तो कहता हूँ जो आप हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि अब हम नाम लेके बताएं कि बोल के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। मेरा ताल्लुक विमेंस क्रिकेट से। बड़ा सीधा करके कट करके निकल गए और कोई बात नहीं, हमें लगता है प्रोग्राम से पहले ही। कोई सोया हो ना सोया, गैरी कस्टन नहीं सोया होगा। हाँ, अच्छा पता है, देखो फिर कैरेबियन में वर्ल्ड कप है, फिर साउथ अफ्रीकन कोच है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। बस जिसकी जहाँ लिखी हो। अल्लाह माफ करे। तवा 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 तवा। इज्जत इज्जत भाई, इज्जत इज्जत, हाँ इज्जत की बात है। सर अभी भी चले कुछ पुरुमीद बातें भी कर लेते हैं। बिल्कुल। अभी भी इम्कान है कि अमेरिका हारे इंडिया से, जो कि हार तो जाएगा। मतलब बेसिकली हम दुआओं पे आ गए फिर से। फिर से वो जंगली नहीं आ रहा, वो अब कैसे ये जो आएगा? अली अब्दुल्ला ने जो बातें की कि जो निशानियां पूरी होनी, फिर हम इन 2 मैचों में जो भी कनाडा और आयरलैंड से हमारा रह गया, हम बड़े मार्जिन से हराए। ये ज्यादा बड़ा टास्क। ये ज्यादा बड़ा टास्क। हाँ। बड़े मार्जिन से ये हराए। बड़ा मार्जिन कैसे होगा? बड़ा मार्जिन होगा आता कैसे? तय करना। कल एक आदमी ने 44 बॉलें खेली, 70 का स्ट्राइक रेट था भाई। कैसे करें, बड़ा मार्जिन कैसे करें? सारी टीमों का यही हाल है कि जो भी टीम खेल रही है न्यूयॉर्क की पिच पे, तो वहाँ 110 नहीं हो पा रहा पर जा ही नहीं रहा है। हाँ, नहीं हो पा रहा। अच्छा यार, एक आखिरी मैच हमारा फ्लोरिडा में है, तो क्या उधर कुछ है पिच के अंदर, कुछ जानवान है? नहीं, मैं तो वहाँ वो थोड़ा सा लो रहता है, लो साइड पे रहता है, लेकिन इसकी अच्छी चीज ये है कि वो स्केट करता है, लेकिन कोई सीम मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती। अच्छा, वहां पे तो कोई ड्रॉप इन नहीं डली। लेकिन हमें drop in नहीं, हमें वहाँ drop in। कहाँ मसाइल होते हैं सीम एंड वीम से। हम जो कल जिस बॉल पे बुमराह की बॉल पे आउट हुए, ना सीम हुई ना स्विंग हुई, हाँ, हम वो खुद दे सीधी देते सीधी हैं। आई थी। हम तो खुद दे देते हैं। ऐसे ही था, ऐसी सीधी सीधी आई थी, लेकिन बहरहाल फिर भी पिच के बारे में जानकारी, हालांकि कल कुदरत भी हमारे साथ हमारे साथ थी। धूप आ गई टॉस भाई, जिता दिया, धूप ला दी, ओवरकास्ट छूटे। कंडीशन खत्म हो गई, उनकी बारे में बारिश भी हो गई, पिच सब में कर मजा दिया। भी, सब कुछ हो गया उनकी बारी में। कैच छूटे भाई, कैच- बाबर का कैच छूटा, रिजवान का कैच छूटा। देखो यार, जी सर। देखो भला, देखो भला, लेकिन उसके बावजूद अभी भी हम पुरुमीद हैं, पुरुमीद के मामले तक हैं। ये हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद हम सेगमेंट शुरू करेंगे अपना, जिसका नाम है गेम घुमा दे। कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। मार दे भाई। प्यारे बच्चों, दरमियाने साइज के बच्चों, बड़े और एक्स्ट्रा लार्ज बच्चों, आप तमाम को हम गेम उठा दे में खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज का ये जो हमारा राउंड, आपको पता है जैसे कि राउंड हर बार हम खेलते हैं, इसका नाम है गेम घुमा दे। गेम घुमा दे में फैजान, ये एक चरखी लगी हुई है जी। इस चरखी में बहुत सारे नंबर्स हैं, ये घूमेगी, ये जहां रुकी वही आपको, सॉरी तो ज्यादा गलत जगह रुकी, यहां रुकनी चाहिए। अगर रुक गई तो आप, जो बॉलिंग टीम है वो बैटिंग टीम से चैलेंज देगी, यानी ये 2 रन का सवाल होगा, सवाल मैं करूंगा,
फिर इसी तरह अगर कोई 4 रन का आ गया तो 4 रन का सवाल होगा, 6 रन का आ गया तो 6 रन का सवाल होगा। सवाल तो होते रहेंगे, लेकिन अलबत्ता बाउंसर आ गया तो बाउंसर में बॉलिंग टीम बैटिंग टीम को चैलेंज देगी। वो कोई भी चैलेंज हो सकता है, वो एक्ट भी हो सकता है, फिजिकल चैलेंज भी हो सकता है, क्या बात। वो कोई गंभीर सवाल भी हो सकता है। ठीक हो गया। हम ठीक है भाई? चले आ रहे हैं। ठीक है भाई, हम जीतते तो चले आ पहले रहे हैं। बॉलिंग पे कौन आ रहा है? 3-3 बॉलें होंगी दोनों टीमों की जानिब से। पहले बॉलिंग पे कौन आ रहा है? देखिए आज गेस्ट मेरे साथ है तो हाँ। आज हमें मौका मिलना चाहिए। आज आपको मौका मिलना चाहिए भाई। आप लोग क्या राय है भाई? ठीक है भाई, आ जाओ भाई, बॉलिंग पे आ जाओ भाई। Bowling। कौन आ रहा है बॉलिंग पे? सर भाई मैं चाहूंगा आपने खेली क्रिकेट तो आज पहली बॉल। चले पहली बॉल के लिए खवातीन हज़रात तशरीफ लाते हैं पवेलियन फैजान शेख। पवेलियन एंड से फैजान शेख आए पवेलियन एंड से, बॉल घुमाई, आते के साथ ही कैच आउट, पहली ही बॉल पे फैजान शेख ने दिया कैच आउट। बहुत सही। क्या लगता है आपको, क्या कमी थी इस बॉल में कि आप इसको प्रॉपर्ली खेल नहीं पाए? कैच आउट हो गया। फैजान भाई पहली ball पे catch लकी out। हो गया, बहुत सही बात। Discipline आप ही bowling की कराएंगे, length ball ball। बाकी तो बॉलें भी आप ही कराएंगे। आखिरी 2 बॉलें भी आप ही करें। आप ही करें। डन हो गया सर। 2 बॉलें मजीद Catch out है। मतलब कुछ नहीं करना। कुछ कोई सवाल नहीं है। आपको आउट हाँ। सवाल ही नहीं। वेरी नाइस। घुमा 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 ओह माय गॉड, हारिस रऊफ हो गया, हारिस आ गया रऊफ हो लड़का। गया, मोहम्मद और आमिर हो गया hat-trick आ गया भाई लड़का। हैट्रिक आ गई। ऑन अरे भाई, अरे भाई एक बार फिर चरखी घूमी, पाकिस्तानी घुमर घुमर टीम घुमर के घुमर साथ क्लोज कॉल, क्लीन क्लोज बॉल, कॉल, क्लीन बॉल। क्लीन बॉल नहीं, 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 clean चार ball है है। यार। हमारा कैमरा वैसे डिसाइड करेगा। ऐसा हंसने तो देते आप मुझे, 4 रन के लिए है, 4 बहुत रन टाइट, के लिए बहुत है। टाइट। तो 4 रन के लिए जनाब आप लोगों के पास वाह। सवाल है कि वो वाह। कौन सी बटा चीज़ है बॉलिंग जो- यार फैजान भाई। थैंक्स यार। इंडिया पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान की टीम के साथ हुआ है। अब मुझे अगला ओवर नहीं मिलेगा। आउट कर दिया ना। गुड वन, Good one. गुड वन। गहरी चोटें, गहरी चोटें। ताजा है, कल के जख्म और हुआ भी दिखते सेम सिनेरियो है, 2 आउट, एक लगातार 2 दफा हुए कल। देख हाँ, 2 लेकिन दफा टीम कौन हैट्रिक जीती थी? देख लो भाई। अच्छा लेकिन सेकंड बैटिंग है, Second से भी 4 नंबर का सवाल पूछेंगे, अगर सवाल गलत हुआ तो वो कौन सी चीज और है? अगर दे दिया तो 4 हो तो जाएगा। बचा जाएंगे। वो कौन सी चीज है जो इंसान को 2 दफा मिलती है लेकिन तीसरी दफा खरीदनी पड़ती है? 4 रन का वाह, सवाल। 2 दफा मुफ्त मिल रही है। अच्छा सिगरेट नहीं है, इंसान को सिगरेट नहीं है। क्यों भाई? अच्छा, मैं तुम्हें नहीं- क्यों तंबाकू नोशी? अच्छा सॉरी, बहुत बुरी चीज है। नहीं तंबाकू तक फिर भी ठीक थे, लेकिन आगे क्यों जा रहे कौन सी चीज मैं नहीं जाऊंगा। 2 नहीं दफा मिलती है, हाँ। तीसरी दफा खरीदनी- तीसरी दफा खरीदनी जान पड़ती है। शेख खरीदनी पड़ती है, मिलती नहीं है। हाँ? वो कौन 2 सी दफा चीज मिलती जो है? इंसान को 2 दफा मिलती है जी। लेकिन तीसरी मर्तबा खरीदनी पड़ती है? खरीदनी पड़ती है। ठीक है, कौन सी चीज है जो 2 वो दफा? कौन बहुत अजीब अजीब चीजें आ गई हैं, मैं वाकई सही बोल रहा बहुत हूं। जल्दी से जवाब दे दे, हमारे ध्यान में अजीब अजीब बात है। बहुत ऑफ चीजें आ रही मैं तो हैं। कहने वाला था आईसीसी ट्रॉफी। हमें 2 ही दफा मिली भाई। अब शायद खरीदनी पड़ेगी। ऑनलाइन ऑर्डर करवा लेते हैं ख्वातीन हज़रात, आजकल रेप्लिका बहुत बिक रहा है जी। दांत। दांत। आपने इतने गुस्से से कहा है दांत, अगर जवाब गलत भी होता तो मैंने सही मानना था, लेकिन फिर भी नहीं, सही जवाब। जवाब सही है। कैसे कैसे 2 दफा दांत ऐसे नहीं। दांत। 2 दफा दांत निकलेंगे। ख्वातीन हज़रात, पहले दूध के दांत आते हैं, फिर ठीक है। उसके बाद वो गिरते हैं, फिर नए दांत आते हैं, फिर लेकिन आगे? वो गिर जाए तो फिर खरीदने लगवाने पड़ते पड़ते हैं हैं। और उसमें लगता है खर्चा। तो बिल्कुल सही क्या जवाब बात है। बिल्कुल पकड़ा, सही पकड़ा। 5 रन का टारगेट है। वाह। 4 रन का टारगेट, 4 रन बनाया, फिर 5 रन का टारगेट है। छक्का कौन आ रहा है जनाब बैटिंग पे? आप नहीं, होंगे, आप होंगे, कौन होंगे? आप मैं किधर से फैजान भाई से कौन आ खिलवा रहा रहा है? हूँ, फैजान भाई खेल ले, सिंगल डबल करेंगे। सिंगल डबल करेंगे हम लोग। सिंगल डबल करेंगे, 1-2 ठीक है भाई। 1-2 आप तो करेंगे, ये एक- हर दफा यार छक्का अब ये ले आते प्रो हैं। बॉलर से आप हमें खिलवाएंगे ऐसे? नहीं, उल्टे प्रो हाथ बॉलर का आजकल बहुत बैड फॉर्म में है, सब छक्के लगते हैं। क्या हाँ, चौकी है, इनको भी इनको भी घुमा, उल्टे हाथ का बॉलर अगर कामयाब था, देख लो। और नो बॉल, नो बॉल, फ्री हिट, फ्री हिट। नो बॉल। ख्वातीन हज़रात, मालिक। हमारे उल्टे हाथ के बॉलर गो के कल मैच में कामयाब थे, लेकिन आज हमारा ये बॉलर लगता है कंडीशन का पूरी तरह फायदा नहीं उठा पाया। फ्री हिट है। फ्री हिट, फ्री हिट पे घूमी, ओह स्लोअर बन की है। घूमी 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 घूमी, माँ को कैच हुआ ही आउट, नहीं, हुआ ही माना नहीं नहीं, जाएगा, हुआ ही नहीं। लेकिन डॉट बॉल। डॉट बॉल, डॉट 1 रन बॉल। हुआ। 1 रन मिला एक रन आपको। हमें मिल चुका है। 1 रन मिला, मजीद 4 रन, 2 बॉलें दरकार। आ रहे जनाब चलिए, घुमाया 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 और बाउंसर। अबे यार, फैजान, तकलीफ। सर जब भी बाउंसर होता है तो बॉलर करता है बैट्समैन चैलेंज को होता है भाई। और अगर बैट्समैन वो चैलेंज पूरा कर ले तो क्या होता है? कर लेगा। क्या होता है? गेंद जाती है बाउंड्री से पार, बाहर। करवा सकते अगर हैं कि 50 कैच मैच खत्म हो जाएगा फिर तो। मैच तो खत्म हो जाएगा। अगर ये चैलेंज नहीं, इनका नहीं, दिया गया नहीं, चैलेंज नहीं, पूरा हो गया, 2 बॉल हैं। 6 रन शुमार होंगे, टोटल हो जाएगा 7, मैच खत्म। लाओ भाई, चैलेंज लाओ। शफात भाई, क्या हमें एक और बॉल मिल सकती है? हाँ क्रिकेट रिलेटेड होगा, क्रिकेट रिलेटेड चैलेंज। एक और बॉल मिल सकती है, जी मुश्किल होगा। क्रिकेट रिलेटेड। जी। बॉल ये हाँ, और सर, आपका अपना शो है। बॉल खेल के दिखाओ। आपका अपना शो है, आप
ये लीजिए सर, एक और है, एक ही है बॉल, एक ही है। एक ही है बॉल फिलहाल। हमें टाइम यार, ये लिमिट है। बहुत आउट की चले हाँ ऐसा कर सकते Time हैं, limit। हाँ। आइडिया कप्तान, थैंक यू। आपके पास 40 या 30 सेकंड है। हाँ, ठीक है। 40 सेकंड में आपने कम से कम 60 कैच करने हैं, एक दूसरे को कराने हैं। 40 Easy है। सेकंड में 60 कैच कर, 60 हाँ। कैच, ठीक है, ठीक है, 40 ठीक है। सेकंड में ठीक है। 40 सेकंड में 60 कैच, बहुत ज्यादा। हाँ, हम 80 ये- करते हैं। ये 80, फिटनेस 100। टेस्ट एक सेकंड में 1.5 कैच मारा है। ये तो फिटनेस मतलब टेस्ट भी नहीं मैं होता। इसका डेमो दे देता हूँ, डेमो। Please। फैजान भाई तो खेले हुए ना क्रिकेट, फैजान भाई मेरे हाँ, सामने। मुझे मरवा दो आज तुम लोग। अरे, जो लोग खिला रहे हो वो भी नहीं बाबा, इधर आए, इधर जो लोग खिला रहे हो वो भी नहीं सामने, खिलाएंगे अब। डेमो ये है कि ये वाला हाथ आपका एक्चुअल हैंड कौन सा है? राइट, एक्चुअल तो दोनों है, लेकिन पावर हैंड राइट है। हाँ, जिससे आप थ्रो करते हैं या बॉल, पावर हैंड राइट। उसके अपोजिट वाले हैंड से पकड़ना। चलें, लेफ्ट लेफ्ट ही उल्टा बताना था। जैसे मेरा लेफ्ट है आई तो मैं गॉट राइट पे हूँ, आई गॉट इट। मैं भी लेफ्टी हूँ। लेकिन थोड़ा तेज करना ही है, तब 1-1.5 मिनट में होगा। ये देखो देखो, यार चैलेंज बड़ा कड़क दिया भाई। कि मैं लेफ्टी हूँ वैसे। तो आप राइट से तो आप फेंकेंगे। राइट से तो फेंकेंगे। ये तुमने अभी बनाया ना? यार पहले क्यों बता रहे हैं ये बातें, क्यों कर रहे हैं ये बातें यार? देख लो यार, देखो चलो ईमानदारी। आ जाओ। अच्छा सही है। यार बड़ा मुश्किल चैलेंज है। अच्छा भाई, अच्छा, तो एक ये और- 40 सेकंड नहीं, इसको 1 मिनट कर देते हैं, क्योंकि इस तरह हर एक चले पर सेकंड एक कैच। काउंट कौन करेगा? आप कर रहे हैं मेरे ना? पास है भाई, आ जाए, मेरे पास है टाइमर लगा। काउंटर भाई। आप शाबाश। अपने- हाँ भाई, 3 डन, डन, 2 डन। और ड्रॉप हुआ तो चैलेंज खत्म। स्टार्ट। 1 2 अली भाई थोड़ा सा तेज। 4 अली भाई, क्या हो रहा है? खत्म खत्म। कैसे खत्म? यही पे खत्म। अरे चल रहा है, टाइमर चल रहा है, टाइमर तो चल रहा है। 40 कैच पूरे करने दे, ओके, ठीक है? हाँ। 60 सेकंड है, 40 कैच। एक दफा दोबारा, 1 मिनट भाई, चैलेंज दोबारा शुरू करेंगे। 40 कैच पकड़ने इन्होंने, 1 मिनट का टाइम है। Done जितनी हो मरतबा ड्रॉप करें खैर है, Okay. ठीक है भाई? Okay. ओके भाई, 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 जल्दी कर, 9 10 मैं खिला रहे यार। 12 13 14 ओ दोबारा 14 जीरो से। 15 नहीं नहीं 16 17 18 19 20 बस यहीं रहे। 21 22 अबे तेरी 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये क्या है? 40 सेकंड पूरे हो गए। हो गए और हम बिल्कुल 40 सेकंड बहुत ऊपर चला tension गया, हुए हुए हैं। ऊपर चला नहीं गया। नहीं, टच इन गोल यार ये नहीं है यार। ऊपर चला गया। अंपायर को दे दें। कहाँ पे सर, थे हम? 40 एक कहाँ मिनट थे? रोमान भाई प्लीज तशरीफ रखिएगा। थर्ड अली अंपायर को अब्दुल्ला दे दो। तशरीफ रखिएगा। इतने कैच छोड़ के 3 कैच छोड़े, 3 तो हाँ, चार तो हाँ, उस्मान ने छोड़े छोड़ यार, दिए। हाँ यार। मैच हार गए ना वो। हाँ बिल्कुल, हाँ ये तो है भाई। ख़वातीनो हज़रात, ये थर्ड अभी अंपायर एक बताइए। और गो बाकी के है। गो के हमारी जो सेलिब्रिटीज की टीम है, हमारे क्रिकेट स्टार्स की टीम है, उन्होंने चैलेंज तो बहुत ही कड़क दिया था, Oh yes। लेकिन हमारे सेलिब्रिटीज ने, हमारे एंटरटेनर्स ने इस चैलेंज को बड़े अच्छे से निभाया है। Thank you, sir। मैं यहाँ पे बतौर अंपायर इस चैलेंज को कबूल करता हूँ और 6 रन जाते हैं हमारे मरहबा 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 मरहबा। वाह, 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 वाह। यहाँ पे बंदा बिठाने से बड़ा फायदा है यहाँ पे। बड़ा फायदा मिला आज। हाँ ये बेनिफिट आउट मिल गया आपको। हेलो उस्मान, कल से नहीं आए। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ पे डायरेक्ट कॉलें मिल रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है। खैर पता नहीं कौन से उस्मान से मुलाकात हुई, क्योंकि एक उस्मान यहाँ पे भी नहीं मैंने दोनों उस्मानों को एक साथ पुश टू डॉग पे रखा। वेरी उस्मान गुड, खान एक बॉल भी और लेते थे मदर भी। हो गया भाई। आप लोगों को अपने पहली हम एक जीत बॉल गए। वही आपका लग गया ना। अच्छा लग गया ना। वाह, 3 हो गया। 7 रन। अच्छा आपने कल भी इन्होंने आपको कितना बड़ा टारगेट बहुत, yes। दिया, 15 रन का टारगेट दिया, आप चेज नहीं कर पाए। आज एक बड़ा छोटा सा टारगेट था जो आप लोगों ने दिया, वो उन्होंने दूसरी बॉल पे चेज कर लिया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं लड़के फॉर्म में आ रहे हैं वैसे, जो नो डाउट ये टीम फॉर्म में आ रही है। जहाँ 6-2 की लीड थी, आज 6-3 6-4 हो गया, बल्कि हाँ 6-4। 6-4 हो तो 6 की लीड थी उनकी। जी भाई, हाँ यार, 6 शुरू में वो अजीब सा हो गया था। गया। अब 2 दिन से हम मैच हार रहे हैं। ऐसा हो गया था, हम हारे चले जा रहे थे बहुत ऑफ। ये 6-1 से रिकवरी मारी है। हाँ। 6-1 से शुरू हुआ तो 6-4 पे पहुंच अच्छा वो उस्मान को ये वाला चैलेंज नहीं दिया, आज- मदर को। आज इन- उंगलियां देखी ना आपने? हाँ वो यूं विकेट निकली। कीपर वाली उंगलियां। गए। उंगलियों में लगती रहती। आज उस्मान इंसानी मजहर को हमदर्दी प्लान वाला का चैलेंज नहीं है, है। बेचारे को इंजरी आई हुई थी, फिर इन्होंने किया। मैंने किया। कर तो दिनों ने नहीं, इंसानी हमदर्दी वाला नहीं चैलेंज अब। वो ऑलरेडी अच्छा, हो हाँ गया। सॉरी, यहाँ पे चूंकि अब वो आ गई है, फरमाइश आ गई है, तो भाई इंसानी हमदर्दी की बुनियाद बिल्ला भाई। पूछ तो लूं इनसे, पहले पूछ तो लूं यार। 4 है। इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर, हाँ। अगर आप एक एक बॉल का चैलेंज मजीद खेलना चाहें, मैं उनकी देता हूँ। फरमाइश है। खेलें प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल खेलें। तो पहले आप बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे? नहीं, सुपर ओवर है ना, हम कर लेते हैं बॉल। हाँ जी, बॉलिंग करें। जो सुपर जनाब। तो आप बॉलिंग जो करते हो वो कंटिन्यू करता है। जी लाइए। नो बॉल ना करा दीजिएगा।
अल्लाह मालिक है। नो बॉल ना करा दीजिएगा। बॉल आई। छक्का है। अरे 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 दादा, कहा था नो बॉल नहीं कराना बाबा नो बॉल आया, नो बॉल पे मिलेगा फ्री हिट। दीजिए फ्री हिट। हेड कोच को सब पता है। फ्री हिट पे बाउंसर। अच्छा फ्री हिट पे बाउंसर है तो बाउंसर पे तो चैलेंज तो मिलेगा, अबे यार, लेकिन पूरा हुआ तो 6 रन हो जाएंगे। तो चैलेंज खवातीन हज़रात लाएं जी, अब लाएं। यहाँ पे मौजूद है, तो आप लोग क्या चैलेंज देना चाहेंगे? क्या करूं, पैरों से बैटिंग करके दिखाऊं? कुछ ऐसे ही होगा, कुछ ऐसे ही होगा। नाखूनों पे चलो। से एक मैं आपके लिए जिंदगी आसान करता हूँ। ये 6 रन है ना, तो मैं इनसे 3 सवाल कर लेता हूँ। उन 3 में से अगर इन्होंने 2 के जवाब ठीक दे दिए तो इनको 6 रन अवार्ड कर देते हैं। Done. वाह यार, मंजूर? सारे मैच रेफरी ऐसे होने चाहिए। गुंजाइश आसान- निकाले, हाँ गुंजाइश निकाले। गुंजाइश निकाले। ठीक है, वेरी गुड। Done. भाई 3 सवाल 3 होंगे। सवाल से। भाईजान आपसे सवाल है पहला, जैसे सवाल पूछूंगा वही जवाब देगा। ओए होए ठीक है यार, जनाब? ये फिर जो है ना, हेल्प ले सकता हूँ ना मैं? आप बिल्कुल हेल्प ले बताइए। सकते हैं, अलबत्ता जवाब आप ही ने जवाब देना है। आपके पहला सवाल, आपके मेरे अब्बू के बेटे की फुफ्फो की छोटी भाभी आपकी क्या लगती है? अब्बू के बेटे की अब्बू के बेटे की अब्बू के फुफ्फो मेरे की भाई की, यानी मेरी पप्पो। एक आपके कनाडा अब्बू वाली। के बेटे की, आसान कर लेते, कनाडा वाले चले जाते हैं, हाँ, छोटी फुफ्फो चले जाते छोटे पप्पो, उनका इंतकाल हो चुका है। हैं। अच्छा उनको तो ज़ाहिर है अब वो जहाँ है वहां से मुश्किल हो जाएगा बुलाना। दोबारा निकालना जिंदा। आसान सही। कर, आपके अब्बू के बेटे की फुफ्फो की भाभी आपकी क्या लगती है? पप्पो की भाभी मेरी क्या लगती है? पप्पो की भाभी मेरी ताई लगती है। अरे तो नहीं, एक मिनट। अम्मी, अच्छा, पप्पो की भाभी अब्बू की बेगम हुई ना। हाँ, अम्मी, मेरी अम्मी, क्या मेरी अम्मी? मेरी अम्मी हो गई। मगर अब्बू के एक और भाई भी है जो मेरी ताया है, उनकी बेगम भी हो सकती है। आप ये भी खेलोगे कि यार ये नहीं ना, नहीं जिक्र हुआ ना उनका, जिनका नहीं वो कैरेक्टर मत डालो। शायद जिन्हों तो है ही नहीं। मेरी अम्मी भाई, पक्का बिल्कुल। लॉक लगा दूं? लॉक लगा दे, हज पे गई हुई है। ख़वातीन और हजरात, सही आपके अब्बू के बेटे की फुफ्फो की भाभी आपकी क्या लगती है? सवाल किया गया अली अब्दुल्ला दुरानी से, इन्होंने जवाब दिया अम्मी। सही जवाब। अम्मी। अम्मी ने कभी नहीं डिच किया, अल्लाह का। अजान भाई, आप माशाअल्लाह, बहुत सही क्या हो बात। यार, प्लीज। अगला सवाल आ रहा है जनाब आपसे। जी, आपसे सवाल है, मुझसे अब्बू वो वाला क्या है? वो क्या है क्या है भाई? जिसकी आंखें नहीं, आंखें नहीं, जिसकी आंखें नहीं, आंखें नहीं है। वो रोता है, पर नहीं है, लेकिन उड़ता है। वाह वाह। आंखें नहीं है, एक बैट्समैन का आंखें नाम रोता याद है, है। आंखें नहीं है लेकिन रोता है, पर नहीं है लेकिन उड़ता है। पर नहीं है लेकिन उड़ता है। पीसीबी। अच्छा, मैं तो बोल सकता हूँ, मैंने दूर दूर तक क्रिकेट नहीं खेलनी। अच्छा नहीं, मैं आंखें नहीं नहीं, होता है। आंखें नहीं। हाँ, रोता नहीं है। पीसीबी की आंखें हैं। नहीं होती तो ये ना होता। ये ना करें आप। जहाज बाज तो नहीं होगा। एक मिनट, आंखें हैं, आंखें हैं, आंखें नहीं, आंखें नहीं है भाई, मगर वो रोता है। होता है। मगर रोता है वो। हाँ, पर नहीं है, लेकिन उड़ता है। कौन है ये जिद्दी? बादल। 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 लॉक कर दिया जाए। अमूमन ये घोड़ों का नाम होता है। लेकिन सही हम जवाब बादल। ख़वातीन और हज़रात, Yes! बादल। चैलेंज मिला, ब्यूटीफुल। चैलेंज मिला। नो बॉल पे फ्री हिट के साथ बाउंसर का आउट तो हो नहीं सकते थे, लिहाजा इनको चैलेंज था कि 3 सवालों में से 2 के जवाब दे दें जो उन्होंने दिए, और इनको मिलते हैं 6 रन, तो इनका टोटल हो गया 7 रन का। अब ये एक बॉल पे कैसे हराएंगे हमें? कल के मैच वाली सिचुएशन हो गई है। हो भी हाँ। सकता है, हो भी सकता है। हो भी सकता है। अली अब्दुल्ला तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इंसानी मेरे बॉलर को भरोसा है अपने आप पे। आ जाओ भाई, कौन आएगा बॉलिंग? अली अब्दुल्ला, जाओ जाओ। थैंक यू। अली अब्दुल्ला मार उल्टे हाथ से बॉलिंग कराने मार वाले, कचरा। फिंगर स्पिन करने वाले अली अब्दुल्ला दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। उंगली पकड़ी, घुमाई, एक चरखीली, दूसरे पे और सीधी गेंद गई 0 पे, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, और इसके साथ ये राउंड भी जीत गए हैं हमारे एंटरटेनर। क्या बात है, मजा आ गया। वेल डन। Tough luck today, Captain. What do you think about that? मैं पूछना चाहती हूँ, इनकी अम्मी हज से वापस कब आ रही हैं? 25 तारीख को। 25 को आ रही हैं। और यानी आखिरी के 4 मैच हमारे। हाँ, माँ की दुआ, जन्नत की हवा। है ना? अच्छा, पूरी जन्नत चाहिए, हवा आ रही है बस बाहर बैठे हुए। आ जाएगी। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे इनकी नोक-झोंक चलती रहेगी। हम और आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
हजरात, खुशामदीद कहते हैं आपको गेम उठा दे में। मैं हूं आपका मेजबान शफात अली। खवातीन हजरात, हमारा आज का आखिरी राउंड शुरू हो चुका है और जब यह आखिरी राउंड चल रहा है तो साउथ अफ्रीका जो कि बांग्लादेश के खिलाफ खेल रही है, उनकी भी सूरत हाल कुछ कमोबेश वैसी है जैसी कल पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ थी। खवातीन हजरात, साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को दिया है 115 रन का हदफ। 14 रन बनाए गालबन उन्होंने। बांग्लादेश चेस कर रहा है, 33 रन पे 3 खिलाड़ी गवा चुका था, 10 ओवर गुजर चुके थे और उसके बाद सिचुएशन ऐसी है कि अब महज 18 गेंदों में 20 रन दरकार है और बांग्लादेश की 5 विकेट्स रिमेनिंग हैं। मैच कंप्लीटली बांग्लादेश के हाथ में है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 का 2024 का एक और बड़ा अपसेट होने जा रहा है। देखते हैं कि इस प्रोग्राम के आखिर तक क्या नतीजे निकलते हैं। अलबत्ता इस वक्त खवातीनो हज़रात हम आ गए हैं अपने इम्प्रोव के राउंड पे। आपको पता है कॉमेडी की एक ऐसी सिर्फ जिसको पूरी दुनिया में क्लेम किया जाए, बल्कि कॉमेडी का एक्टिंग की एक ऐसी सिर्फ है इम्प्रोव फिल्बदी। यानी आपको सिचुएशन में डाला, आप आए, आप छाए और गोल। ये वाला सिचुएशन आज हम कर रहे हैं खवातीनो हज़रात। इम्प्रोव एक्टिंग में जाने माने हमारे आज के मेहमान जनाब फैजान शेख साहब और उनका साथ देंगे अली अब्दुल्ला। तो इस्तकबाल कीजिए फैजान शेख और अली अब्दुल्ला। आइए जनाब, बीच में आ जाइए आप लोग। भाई फैजान भाई, जी सर। आपने माशाल्लाह रेडी स्टडी गो हाँ जी, जो किया उसमें आपने कई सीन ऐसे निकाले कि जो आपने उसी वक्त बना लिया। उसी वक्त बना लिया। ऐसे ही है। आज भी कुछ इसी किस्म की सिचुएशन है कि हमने आपको इसी किस्म की एक सिचुएशन देनी है जो आपने आन के आन में बनानी। बोलो मंजूर? मंजूर। मंजूर। अब मंजूर सर, सिचुएशन ये है कि आप में से एक बंदा बकरा खरीदने आया है सही है। और एक बेचने आया है। तो बकरा खरीद कौन रहा है? मैं खरीदता हूँ। आप खरीद रहे, बकरा बेच आप रहे। मैं रहूं। ये जो बकरा खरीदने आए हैं हाँ जी, इनको चाहिए नॉर्मल बकरा। नॉर्मल वगैरह ठीक है। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल बकरा। लेकिन आप चूंकि आजकल क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है तो आप वर्ल्ड कप के जेरे असर हैं, लिहाजा आप इनको बेचना चाह रहे हैं क्रिकेट की खसूसियात वाला बकरा। बहुत प्यारे। मेरे पास है एक ऐसा बकरा, है आपके मेरे पास? पास है एक बकरा ऐसा गोदाम में मौजूद है? मौजूद है सर, स्टॉक में। लाइए और इस ग्राहक को चेप दीजिए। खवातीन ला हज़रात, रहा हूं। अली अब्दुल्ला मैं- और फैजान शेख। हाँ भाई उस्ताद, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये बताओ कि कितने दांत का है? 32 दांत का है, बल्कि नहीं, ये 3-4 दांत का बकरा है भाई। ये बाबर आजम का बकरा है। आजम का बकरा? ये अभी इंग्लैंड से आया है, ये न्यूयॉर्क जा रहा था, ये गया ही नहीं। अब देखो कैसा हरे रंग का है। हरे रंग का बकरा नहीं चाहिए भाई, मुझे नॉर्मल बकरा चाहिए। ये हट जाएगा बादशाह। आप देखो, आप इसको यहाँ ये अच्छा, देखो। खुद किया हुआ रंग आपने? ये खुद पहन के आता है, कपड़ा है इसका। अच्छा, हाँ हाँ, ये हट जाएगा। तो अगर बाबर आजम का बकरा है तो ये बताओ कि स्ट्राइक रेट क्या है? ये है कोई 10-15 उस पे है। जब खेलता है कोई कच्ची टीम के साथ तो फिर बहुत बनाता है। अच्छा, हाँ हाँ, वैसे ही है, सही है। आप ले जाओ इसको। ऐसा तो नहीं है कि 4 नंबर से शुरू करेगा फिर ओपनिंग शुरू कर देगा? तरक्की तो करेगा। क्या पता आगे आ जाए, ऊपर आ जाए। अच्छा, कल को आप सुबह उठो गाय बन खाता जाए। क्या है, खाता क्या है, बताओ क्या खिलाना पड़ेगा इसको? ये मत पूछो ये क्या खाएगा। ये बहुत कुछ खाता है, जो खिलाओ के खा जाएगा। अच्छा, हाँ, हाँ कभी कभी तो टीम भी खा लेता होगा। अभी जब भी तो भेजा इसको यहाँ पे, बोला इसको बेच दो। अच्छा, तो ये अकेला चलेगा कि इसके साथ रिजवान भी लेना पड़ेगा? हाँ, जोड़ी जोड़ी में नहीं है? अब देखो ऐसे पूछोगे तो 3-4 है। मगर आप इसको अभी सिंगल ले जाओ। अच्छा, सिंगल ले जाओ। क्या बोलो, क्या दोगे? यार मसला ये कि मैं ले तो जाऊं लेकिन मोहल्ले में और बड़े अच्छे बकरे आए, मैं तो फिर दिखाने में मसला हुआ। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है। इसको तुम बताओ क्या लोगे इसके, क्या दोगे इसके? इसके ऐसा करो कि एक कॉन्ट्रैक्ट दे दो मुझे टेलीकॉम कंपनी का, जिसमें डाटा ज्यादा होना चाहिए। बेटा बहुत है। हाँ। डाटा तो इसका भरा हुआ है, भाई बता रहा है मेरा। डाटा और इसका एक बहुत है। एक पहियों वाली कंपनी दे दो जिनका लेवल ही को और है। दो जॉगर पहनने वाला बकरा है, जॉगर पहनने वाला। जॉगर पहनने वाला? जॉगर पहनने ठीक है वाला। ठीक है। तो ये किसी और की कैप्टनसी में खेल लेगा या अकेला खुद ही चलता रहेगा? बहुत खुश रहेगा तुम्हारे साथ। आप भी मुझे तो लग नहीं रहा। नहीं नहीं, आप लेके जाओ। क्योंकि हमारे मोहल्ले में ना एक- आज आज बस पकड़ो, बिस्मिल्लाह करो, इसको ले जाओ। वो नहीं जा रहा भाई, उसका नखरा जरा ज्यादा है, सेल्फी भी नहीं खिंचवाएगा ये तो। आपको $25 दो, लेगा करेगा? लेगा $25 $25 पे चल पड़े, $25 पे चल पड़ेगा। देख लो, पक्का है, डन है। भूल तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, पैसे दिखाओ, डॉलर तो दिखाओ इसको। ये तो खड़ा हो जाएगा ऐसे फिर। 2 टांगों पे आ जाएगा ये। कह रहा हूं। मगर अच्छा है ना, तुम दिखाओगे, लोग बोलेंगे भाई क्या बकरा है। यार देखो, बकरा वर्ल्ड क्लास है लेकिन कभी कभी बहक जाता है ना। बकरा तो बकरा है, तुम्हें पता है, चारा देख के इधर उधर भी निकल। नहीं नहीं, ये सिर्फ टीम देख के बैठता है। अच्छा। बकरी दिखाओगे नहीं देखेगा ये। तो मेरे मोहल्ले में चल जाएगा, तुम ये कह रहे हो? बहुत खुश रहेगा। मेरे मोहल्ले में सारा ड्रॉप इन मामला है, देख लो। सारा बाग जो है ड्रॉप इन बनाया हुआ है हमने।
बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ले जाओ, रस्सी पकड़ो, रस्सी ले जाओ। दे दो यार, खत्म। यार जबरदस्त, बहुत ही आला, बहुत आला। बहुत ही आला, लवली। तो खवातीन और हज़रात, ये है इम्प्रोव, फिल बदी मामला है ये। फिल बदी इसमें कोई स्क्रिप्ट हमने यहाँ पहले नहीं तय किया, जो हुआ यहाँ पे हुआ, इसलिए हमने पहले प्रोग्राम में वजाहत चला दी कि जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं, कल को हमारी गर्दन नहीं पकड़ लेना भाई, ठीक है? जरूरी है भाई, बताना पड़ेगा। हाँ। अच्छा खैर, अभी जो इस वक्त साउथ अफ्रीका का मैच जारी है, अगर हम उसका अपडेट देख सकें कि इस वक्त जरा मैच का अपडेट अगर हमें पता चल जाए तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। भाई अपडेट ये है कि 8 बॉलों में 14 रन दरकार हैं, ओए होए होए। और साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो कमोबेश कल वाला कंट्रोल सात सी पे तेरह कंट्रोल रहेगा भी भाई। चल रहा है, सेम सिचुएशन वही सेम सिचुएशन हो गई है। 7 पे 13। ये सदमे में चले गए हम लोग यहाँ काफी, मतलब ये घबराहट होने शुरू हो गई है कि यार डेजावू चल रहा है। हाँ डेजावू, ऐसा लगता है कि हमने पहले भी कहीं देखा है। हम चाहते हैं कि हम 9 जून को अपनी याददाश्तों से मिटा दें और इस ताने की हम यहाँ पे बात ना करें, लेकिन क्या करें, हादसा बहुत बड़ा है, लेकिन अब वो रिपीट पे चल रहा है। देखते हैं कि क्या हो सकता है। कल जनाब पाकिस्तान का मुकाबला कनाडा, 11 जून की तारीख। जी कप्तान, क्या देख रही हैं आप? ये वाला या पाकिस्तान वाला? पाकिस्तान बमुकाबला कनाडा, कल शाम 7:30 बजे इसी न्यूयॉर्क के ग्राउंड में, गालिबन इसी विकेट पे। आई थिंक जो उनका मोराल है वो डाउन तो होगा, बट व्हाट दे हैव टू डू इज प्ले एज अ टीम। इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस पे फिलहाल हमारी टीम चल रही है, लेकिन एक कलेक्टिव तरीके से अभी तक वो खेल नहीं रहे हैं। सही है। तो आई थिंक एज अ टीम उनको अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, जो कि अभी वो नहीं कर रहे हैं। सही। और जिस कौन से ऐसे प्लान है जो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हमारे? आखिर क्या हमने खंदक खोदनी है वहां पे दुश्मन के लिए, मतलब क्या जमाल गोटा मिलाना है उनके खाने में, ड्राइवर को मतलब नशावर कैसा कौन सा प्लान है जो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा? प्लान ये है कि ओनरशिप लेनी पड़ेगी। ओनरशिप कोई ले नहीं रहा, मतलब अगर फर्स्ट करें बॉलर्स अगर जल्दी आउट कर देते हैं तो वो फिर बैटर्स वो ओनरशिप नहीं ले रहे हैं। अगर बॉलर स्कोर कर देते हैं तो यानी बॉलर अच्छा कर रहा है तो कह रहा है बैटर को अब चलो तुम संभालो, कोई और बैटर अच्छा कर रहा है तो बॉलर कह रहा है तुम्हारी वजह से आ रहे हैं। कोई ओनरशिप अभी लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हमें, और हमें एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे और एज ए यूनिट खेलना पड़ेगा। अभी जैसे इंडिया ने 120 किया, क्या क्या अगर मैं आपसे पूछूंगा अगर इंडिया 120 रन पे पाकिस्तान को आउट कर देता तो पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती? आई एम श्योर कि मेरे ख्याल में 10 विकेटों वाला मामला होता। 15 या 16 ओवर्स तक वो चला जाता। जो भी टीम है सब फाइट आउट कर रही है, जितने भी टोटल पे, दे डोंट हैव एनी एक्सक्यूज कि 120 पे आउट कर दिया, 110 पे आउट कर दिया, 150 खा लिया। जो है उस पे अपने प्लान्स एग्जीक्यूट बोलेंगे फिर आप बोलेंगे। रोमान भाई, क्या लग रहा है कल पाकिस्तान का मुकाबला कनाडा? यार सबसे पहले तो ये 2 मैच जो हो गए ना, हाँ। इससे मूव ऑन होना पड़ेगा। अच्छा, अगर- मतलब कनाडा से भी हारना पड़ेगा? नहीं, मूव ऑन होना पड़ेगा हमें अपनी डिफीट को, अच्छा, कि यार अगर जो हो गया अब सो हो गया, उसको आपको ढोल पीटने से कोई फायदा नहीं है, सही। कोई उसकी याद दहानी करने से कोई फायदा नहीं है। आप जिस गेम पे जा रहे हैं उस गेम के ऊपर आपने फोकस करना है, बॉल टू बॉल फोकस करके अपने मोमेंटम बनाएं। जो मोमेंटम बन रहा है उसको कोशिश करें मैक्सिमम जाके टाइम पे आप उसको कैरी करें। और टीम चेंजेस पता नहीं होंगी नहीं होंगी, और अगर होती भी है तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आप 4 ऑलराउंडर खिलाने से बेहतर एक जेन्युइन स्पिनर खिला लो, जो कि अबरार, जिसको हमने अभी तक सिर्फ टूर करा रहे हैं और उसको हमने अभी भाई तक अबरार के घर से मैसेजेस आ रहे हैं कि उसकी शक्ल तो दिखा दो, साथ गया भी है, नहीं छोड़ा साथ है। गए भी नहीं किया। वो तो बेचारा अब आपका कोई फॉर्मूला ये देखें, अबरार अबरार आ गया भाई, शक्ल दिखा दी हमने, और ये जर्सी भी देखे इसने वर्ल्ड कप वाली पहनी हुई है। तो मैं से बताने का मकसद वो ये ना था, प्रैक्टिस में दिख रहा है, ना होटल में दिख रहा है, ना वैन में दिख रहा है, कहाँ है? डगआउट में भी नहीं बैठा ना, मैं पार्टी कर डगआउट रहा में भी नजर नहीं आया भाई। 2 विकेट लेके आज तक इन्होंने 15 रन पे, ये इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है। लेकिन अलबत्ता स्पिनर बहुत अच्छा है, बड़ा मतलब सरप्राइज देखिए, कोई एलिमेंट फॉर्मूला अगर आपका काम नहीं कर रहा तो एक मिस्ट्री स्पिनर जैसी चीज आपके पास है, जैसे अक्षर आया कल हमारे लिए। तो आप एटलीस्ट ट्राई तो करें, उसको कॉन्फिडेंस तो दें। अब अगर आपने वही 4 साल से जो प्लेयरों पे कॉन्फिडेंस रखा है वो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके नहीं दे रहे सही। हैं, तो एटलीस्ट कुछ नया ट्राई कर लें, सही। ताकि आपको ये सेटिस्फेक्शन दो, नहीं यार हमने कुछ नया किया था, नहीं चला कोई बात नहीं। तो कल हाई स्कोरिंग मैच हो पाएगा? नो नो नो, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। टीम का मोरल पेरिश है। पाकिस्तान अगर फॉर एग्जांपल इनके टॉस अगर हारता है, मैक्सिमम मेरा प्रेडिक्शन है कि 130 से 145 के बीच में रन करेगा। और अगर रोल आइडेंटिफाई हैं तो इनको अपने रोल्स पे खेलना पड़ेगा। अभी तक लग नहीं रहा, और जो हमारा जितना मिडिल ऑर्डर फ्रेजाइल है, बाबर हैज टू कम एट 3। वो बाबर को 3 पे आना पड़ेगा, बाबर तो has ओपन to- फखर जमान करे। फखर से कराएं, वो भी फखर से इसको भी open करा दे, लेकिन बाबर आजम हैज टू कम एट 3 ताकि जो मिडिल ऑर्डर नीचे शादाब और इफ्तिखार का क्या करें? दोनों आउट ऑफ क्लिक हैं, क्या करें उनका?
उनका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। उनको अबरार के साथ भेज दें। सर अब बात ये कि जो आपके रिसोर्सेज हैं इस वक्त मौजूद, हाँ। आपने तो उनसे निकलवाना है ना काम। उन्हीं से निकलवाना है। अब आपके सही है। पास मिडिल ऑर्डर अच्छा मैं तो कहता हूँ है, आपकी बातें नहीं देख के है। ना मुझे लग रहा है कि हमें कनाडा को भी जिता देना चाहिए ताकि वो भी कल को बड़ी टीम ऐसी बन कोई जाए। बात नहीं है दिल में। देखें, अभी भी पाकिस्तान के लिए सपोर्ट है। मैं अभी जो शुरू में कहा 5 साल से सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन जहां कुछ इतने क्लियर एरर नजर आ रहे हो तो उस पर बात करना जरूरी है। सही। अगर हमारी कोई चीज, कोई भी शो में बैठे हुए हैं, जितने भी लोग बैठ के बात कर रहे हैं, हमारे लेजेंड्स या जो भी, आज ऐसा टाइम आ गया ना कि पैनिक बटन सबके दब गए। सब कह रहे हैं टीम को 0 कर दो, कोई कह रहा है, चेयरमैन साहब कह रहे हैं सर्जरी कर दें टीम की पूरी। तो मतलब ये चीज अब आना शुरू हो गई ना, तो बेहतर ये सब चीज तो आपने फेस करनी है एज ए क्रिकेटर। अगर आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है एज ए सर्जरी वाले बयान लीडर, अगर आपका इंटरनेशनली बड़ी सुखी फेस करनी पड़ रही है सर्जरी वाले बयान पे, वो एक अलग बात है। लेकिन सारा दोष कप्तानी को देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। बॉलिंग में वी परफॉर्म्ड रियली वेल, बिल्कुल हर प्लेयर टू प्लेयर प्लान मौजूद था और प्लान एग्जीक्यूट हुआ और बिल्कुल सही नजर आया। फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी बाबर। प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी, मात को क्लोज में रखना और उसके 2 कैच करना बहुत यूनिक बात थी। कल के मैच में आपको क्या लगता है कि क्योंकि कनाडा की टीम के पास हमारे लिए प्लान ही नहीं होगा, तो उसको हम कैसे फेस करें कि ऐसे तो नहीं खुदा ना खास्ता कल कनाडा सरप्राइज दे दे। देखिए, क्रिकेट है, जो पिचेस की कंडीशन है, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। जब हम यूएसए से आ सकते हैं, सही है, तो कनाडा भी पड़ोसी है उसका। ऐसा नहीं है कि कनाडा की टीम बिल्कुल ही कोई इस टूर्नामेंट में बिल्कुल आपको कहीं नहीं दिख रही। सही, वो भी बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है। तो और पिच भी न्यूयॉर्क का है, तो ठीक यू है। नेवर नो कि कुछ भी हो सकता है। बट सपोर्ट इंडियन पाकिस्तान के लिए ही है। और एक प्रोफेशनल सिस्टम की निशानी है कि जब टीम ऑन टूर हो हाँ, तो ऐसे बयान नहीं आने चाहिए कि माइनर सर्जरी हो, मेजर सर्जरी हो। ये डिशुम नहीं होना चाहिए। डिशुम जो भी है, कोई भी डिशुम वो नहीं टूर्नामेंट के होना बाद होना चाहिए और ये Agreed, बाद में history होना रही है। चाहिए। पॉइंट वेल टेकन, फेयर इनफ। जनाब फैजान भाई, कल पाकिस्तान कनाडा क्या देख रहे हैं? तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और मुझे लगता है कि टीम वालों को ये सोचना चाहिए कि जो नाम पीछे उसको छोड़ दे, जो नाम आगे उसकी इज्जत रख ले। अरे क्या बात, ज्यादा क्या बात है, तो ज्यादा क्या बात important है क्योंकि आप एक पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी इतनी बड़ी हिस्ट्री है, हार जीत होती है इसमें। जैसे रुमान ने कहा कि इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, आप डाउन एंड आउट भी होते हैं। अच्छी टीम बनती वही है जो कि हार से सीखती है, सीधी बात ऐसा ही है, ऐसे ही। और ऐसी सारी टीमों की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंडिया हो, जितनी बड़ी टीम है इस वक्त। और पाकिस्तान की टीम भी कई दफा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है। सो दिस इज द टाइम जहां आप उसको सीरियस लें। आप हार गए कोई बात नहीं, हम अभी भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हम यहाँ बैठ के ये नहीं कह रहे कि इतनी प्यारी पापा बातें लोग की नहीं है ना जीत आपने, आपकी इन प्यारी बातों के सबब ये फिलिप्स पर्सनल केयर की जानिब से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आज कल आपको क्लीन शेव करके तस्वीर भेजूंगा। वो फिर आप पर्सनल भेजिएगा ताकि मैं प्रोग्राम में ना चला सकूं। अली अब्दुल्ला, आपसे तो कोई मशवरा लेने का फायदा नहीं, आपने मैं गुमराह करना है। लिहाजा ख्वातीन और हज़रात, आपसे अब इजाजत लेने का वक्त हो गया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल किसी अच्छी खबर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। खेल ये है जोश जुनून का, इम्तिहान सबकी हिम्मतों का। जीत या हार है किस्मत,